हिम्मत, सरफरोशी, जज्बा ईमानी। कारगिल की बर्फ पोश चोटियों में 24 किलोमीटर दुश्मन के इलाका में घुसकर पाकिस्तान का दिफा करने वाले सरफरोशों की सच्ची दास्तान। टारगेट कारगिल। बर्फ के इस जहन्नमज़ार में जवानों और अफसरों को बटाकोलियन तक सामान पहुंचाने के लिए बार बर्दारी के फ़राइज़ भी खुद ही अदा करने थे। इस हिदायत और खुसूसी हुक्म के पेश नज़र इनकी नकलो हरकत बिल्कुल पोशीदा रहे। वो अमूमन रात के अंधेरे में मूव करते थे। दिन की रोशनी में बहुत कम मुद्दत के लिए ये काम अंजाम पाता, जिसमें इनका वहद मददगार मकामी बैलनुमा जानवर जिसे जुहा कहा जाता है। जुहा पहाड़ी बकरियों की तरह चट्टानों और बर्फ पर कदम गाड़ कर चलने में खुसूसी महारत रखता है, और कुदरत ने इस जानवर को एक और खास खूबी से नवाजा है कि कभी ये उस जगह पे पाँव नहीं रखता जहाँ पे बर्फ के नीचे कोई खाई या गड्ढा मौजूद हो, बल्कि बिल्कुल तरबियत याफ्ता फौजियों के अंदाज में जो अमूमन बारूदी सुरंगों वाले इलाके में अपनाते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। ये मकामी जानवर होने के नाते सर्दी को खातिर में नहीं लाता। रात और दिन इसके लिए कोई फर्क नहीं रखते, इसलिए इससे रात को भी बखूबी काम लिया जा सकता है। रात को इसे बहर मैदान ही में छोड़ दिया जाता है और अपने मालिक के नज़दीक ही कायम करता है। जान हथेली पर रखकर बड़ी राजदारी से अल्लाह के इन शेरों ने ये फरीज़ा अदा किया, जिनमें जूनियर अफसरों और जवानों को इस सादत से बहरामंद होने का एजाज़ नसीब हुआ। इनमें मेजर ज़करिया यूसुफ, मेजर असदुल्ला, कैप्टन कर्नल शेर खान, कैप्टन आज़म इकबाल, कैप्टन अली अल हुसैनी, कैप्टन नदीम बंगिश, सूबेदार शकूर खान, हवालदार लालक जान, हवालदार जुल्फ़कार, हवालदार फ़कीर शाह, नाइक अब्बास और दीगर शामिल थे। ये इश्क़ बिला ख़ैस का वो काफ़िला जां फिशां था जिसने बर्फ़ के जहन्नमज़ार में कई फुट ऊंचाई पर अपने अज़्म लाजवाब से रास्ते तराशे। इन जाबाजों ने अपने जज्बा हुर्रियत से पहाड़ों की चोटियों को ज़ेर किया और इनके नाकाबिल तस्खीर होने का भरम तोड़ डाला। 1 जनवरी 1999 को इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसके मुतल्लिक इन जयालों को कतन कुछ नहीं बताया गया था, ना ही इनकी जूनियर क़यादत को एतमाद में लिया गया, ना ही वो अभी तक ये जान पाए थे कि इस सही मुसलसल का हासिल क्या है और इन्हें इस बर्फीली आग में क्यों धकेला जा रहा है। मेजर ज़करिया यूसुफ ने सबसे पहले यहाँ ज़करिया बेस कायम किया, जिसने बाद में इस मार्का जानलेवा में अहम किरदार अदा किया। जैसे ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी का काम मुकम्मल हुआ, स्टैंड बाई अहकामात जारी हो गए। क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अचानक MI-17 हेलीकॉप्टरों की आमद हुई और इन्हें पलद्रम बेस में ज़करिया पोस्ट, जिसे पॉइंट 122 का नाम दिया गया, पहुंचा दिया गया। मेजर यूसुफ ज़करिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन 4 किलोमीटर आगे ये मुस्तक़रर कायम किया था। इसके साथ ही नए अहकामात मसूल हुए कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 7 किलोमीटर आगे भारतीय इलाके में मिडल पॉइंट कायम किया जाए। जवानों ने अपने अफसरों के शाना बशाना मौसम की तबाहकारियों की खातिर मिलाए बगैर यहाँ पर भी पोस्ट कायम कर दी। मौसम के तय्युर खिलाफ वक्त को बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे थे। बर्फबारी के तूफान उमड़ आते, जिससे बार बार मवासलाती निज़ाम तबाह हो जाता, लेकिन इन कोहे शिकन इरादों वाले मुजाहिदों के सामने मौसम भी बिल आखिर शिकस्त तस्लीम कर गया। इन्हें फिल वक्त अपनी पोजीशनें मुस्तहकम करने, खुराक और एमुनेशन की मुनासिब मिकदार ज़ख़ीरा करने और ख़ुद को किसी भी नागहानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के अहकामात मिले थे। गोया ये बड़े मुख्तसर अहकामात थे, लेकिन ये बड़े आज़मूदा कार जांबाज थे, जिन्हें ये इल्म और एहसास हो चुका था कि इन्हें मैदान कारज़ार में उतारा गया है और जल्द ही वो दुश्मन के मुकाबिल होंगे। मौसमी तबाहकारियों से फरार हासिल करने के लिए भारतीय फौजी वक्ती तौर पर निचली और महफूज पनाहगाहों में चले गए, लेकिन जल्द ही वो वापस आएंगे और जब अपने इलाके में पाकिस्तानी फौज को देखेंगे तो इनका रद्द अमल इंतहाई खौफनाक और तबाहकुन होगा। माजी में भारत ने सियाचिन में ऐसा ही किया था और पाकिस्तानी इलाके में अपनी पोस्टें कायम कर ली थी, लेकिन आलमी सतह पर भारत को किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ था और पाकिस्तानी फौज ने अपनी शुजाअत के बलबूते पर इनके मुकाबले में पोस्टें कायम की और इन्हें रेगदा था। पाकिस्तान का मामला अलग है। सारी दुनिया हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी थी। अफगानिस्तान में तालिबान से मुतल्लिक आलमी सतह पर बड़ा गलत तअस्सुर कायम हो रहा था। ये समझा जाता था कि तालिबान को पाकिस्तान की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। भारत वो तूफान खड़ा करता कि पाकिस्तान के लिए जिसके सामने ठहरना मुश्किल होता, लेकिन एक सोल्जर्स को सियासत से क्या लेना देना। ये तो अहकामात के पाबंद और किसी भी हुक्म पर किसी भी लम्हे अपनी जान से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। 15 फरवरी 1999 तक उन्होंने दुश्मन के इलाके में अपनी सफ बंदी कर ली थी। अब अगले अहकामात के मुंतज़िर थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔